जयकारा गुरुदेव का। धर्म से बात्मा हो, कैसा हमारा धर्म है। लोग जन्मों की खुशियां मनाते हैं, हम तो मरने की भी खुशी मना रहे हैं। मोक्ष कल्याण का महोत्सव मना रहे हैं। आप विचार करके रखना, लोग आते हैं उसकी खुशियां मनाते हैं कि चलो मेरे घर में बालक का जन्म हुआ है, इसकी खुशियां मनाओ। लेकिन हमारा ये धर्म कहता है कि आने की खुशियां मनाओ, उससे ज़्यादा अगर कोई जीव निर्वाण चला जाए तो उससे ज़्यादा की ज़्यादा खुशियां मनाते चले जाओ। ख्याल करके रखना, जीवन में हंस हंस कर जीना हर धर्म सिखाता है। हंस हंस कर जीना हर धर्म सिखाता है, लेकिन हंस हंस कर मृत्यु को प्राप्त हो जाना ये जैन धर्म सिखाता है। जैन धर्म में सबसे अच्छी व्यवस्था है निर्वाण की व्यवस्था। जैन धर्म में सबसे अच्छी व्यवस्था है मोक्ष की व्यवस्था। जैन धर्म में सबसे अच्छी व्यवस्था है समाधि की व्यवस्था। पूरी बैलेंस शीट क्लियर करना है तो जैन धर्म में जन्म ले लेना। विनोबा भावे से किसी ने पूछा, बहुत बड़े दार्शनिक संत हुए, उनसे पूछा कि आप अगला जन्म कहाँ लेना चाहते हो। आपने इतना जीवन जिया, संत जैसा जीवन जिया, आपने इतना पढ़ा लिखा, बहुत साधना करी, बहुत दार्शनिक प्रवृत्ति के रहे, कुछ भी नहीं आपके पास परिग्रह, एक लंगोटी में ही रह गए, लेकिन अगला जन्म कहाँ लेना चाहते हो। बहुत प्यारी बात विनोबा भावे ने कही, मेरा अगला जन्म अगर कहीं हो तो वो जैन संप्रदाय में होना चाहिए। अगला जन्म मेरा अगर कहीं हो तो जैन संप्रदाय में होना चाहिए। पूछा कि जैन संप्रदाय में जन्म क्यों लेना चाहते हो। तब उन्होंने वो बात बहुत प्यारी कही। उन्होंने कहा, हर धर्म में जीवन जीने की कला तो बहुत अच्छी सिखाई गई, लेकिन जैन धर्म में मृत्यु की व्यवस्था बहुत अच्छी है, समाधि की व्यवस्था बहुत अच्छी है, मरण की बहुत अच्छी व्यवस्था है, इसलिए मुझे जैन धर्म में जन्म लेना है। जीने की कला तो हर धर्म सिखाता है। हाउ टू लिव हर कोई से कहता है, हाउ टू डेट ये हर कोई नहीं सिखाता है। आप विचार करके रखना, हमें कैसे जीना है ये हर धर्म सिखाता है, लेकिन कैसे मरना है ये हमें हर धर्म नहीं सिखाता। ये प्रक्रिया जैन आगम में ही है। देखते देखते प्राण निकल जाएं। मेरे गुरुदेव कहते हैं ना, दबे दबे पांव मृत्यु आती है आने दो। दबे दबे पांव मृत्यु आती है आने दो। आहट मिल जाए तो मन मत घबराने दो। खेल खेल में जब खिलौना टूट जाता है, ज्ञानी मुस्कुराता अज्ञानी रो जाता है। ज्ञानी मुस्कुराता अज्ञानी रो जाता है। विचार करना, इतना ही सोचना कि अगर तुम्हें मृत्यु आ रही है और तुम ज्ञानी हो, खिलौना टूटने का दुख किससे होता है? बच्चे को होता है या बच्चे के पापा को होता है? पापा को तो मालूम ही है टूटने ही वाला है। ख्याल करके रखना, खिलौना टूटे तो बच्चा रोता है, पिता कभी नहीं रोता है, क्योंकि पिता को मालूम है टूटने ही वाला है। तो तुम बच्चे हो या पिता हो? बच्चे होगे तो घर छूट रहा है, परिवार छूट रहा है, व्यापार छूट रहा है, ये शरीर छूट रहा है, रोगे आप। और ज्ञानी होगे तो क्या कहोगे? ये तो छूटने वाला ही है, कल छूटेगा। मृत्यु के बाद घर से निकाला जाए, उसके पहले जागृत अवस्था में घर छोड़ देना, ये सन्यास हो जाया करता है, ये जीवन का निर्वाण हो जाया करता है। मृत्यु के बाद तो निकलना ही है घर से, लेकिन जीते जी निकलो, जागृत अवस्था में निकलो। जागृत अवस्था में निकलने की प्रक्रिया का नाम ही सन्यास है। होश पूर्वक त्याग कर दो।
कई बार हमारे पास लोग आते हैं बिल्कुल जब कोमा में चले गए, महाराज इनका त्याग करा दो। अब कोमा में जाने वाले का क्या त्याग कराए? आप विचार करके देखना, जब हाथ पैर बिल्कुल ही खत्म हो गए, महाराज इनका अपने जीवन को व्यवस्थित कर दो, कैसे करेंगे? ख्याल करो, स्कूल में बच्चा पढ़ने वाला एक सीमा बनाता है कि मुझे यहाँ तक जाना है। मेरिट में जाने के बाद सोचता है मैंने परिपूर्णता को प्राप्त कर लिया, अब मुझे और कुछ नहीं करना है। एक व्यापारी भी सोचता है कि मुझे यहाँ तक तरक्की करना है। एक इंजीनियर, एक डॉक्टर अपने अपने हिसाब से जहाँ तक की तरक्की करना चाहता है करता है। लेकिन मेरा ये धर्मात्मा व्यक्ति, मेरे भव्य श्रावक, कब तक आपने अपने घर का परमिट ले रखा है, ये बात का विचार करना। कभी तो विचार बनाया होगा कि इतने समय तक हम ये करेंगे, इसके बाद हम छोड़ देंगे। कोई सीमा बनाई है? विचार करना। आजकल तो प्रधानमंत्री बनने की भी सीमा फिक्स हो गई है। मोदी जी का आखिरी टर्म चल रहा है, क्योंकि मोदी जी ने नियम बनाया है 70 के बाद बंद, तो वो 70 के होने वाले। लेकिन ये धर्मात्माओं को घर कब छोड़ना है, इसका कोई नियम है? धर्मात्मा का नियम होना चाहिए, संन्यास लेकर हमें अपने जीवन का मरण करना है। मरना भला परदेश का, जहां ना अपना कोई। कबीरा तुम्हारा जन्म हुआ जग हंसा तुम रोए, कुछ ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। कुछ ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो और जग रोए। तो आज भगवान का निर्वाण कल्याणक हुआ, कुछ ऐसी करनी। भगवान के निर्वाण को भी महोत्सव मनाया जा रहा है। 3 प्रकार का मरण है, महात्मपूर्ण मरण, महोत्सवपूर्ण मरण और तीसरा निर्वाण मरण। अगर हम भगवती आराधना ग्रंथ को देखेंगे तो उसमें 17 प्रकार के मरण बताए गए। अवीची मरण जो हमारा रोज हो रहा है, हर क्षण हमारा मरण हो रहा है, उसका नाम है अवीची मरण। आचार्यों ने इस मरणों को 3 प्रकार के मरणों में घटित कर दिया। भक्त प्रत्याख्यान मरण, इंगनी मरण, प्रायोपगमन मरण। आप विचार करके रखना, जो व्यक्ति 12 साल की समाधि लेता है, 12 साल में अपने शरीर की पूर्णता करता है, उसे भक्त प्रत्याख्यान मरण कहते हैं। इंगनी मरण, जो सेवा अपनी खुद तो करेगा लेकिन दूसरे से नहीं कराएगा, उसे इंगनी मरण बोलते हैं। प्रायोपगमन मरण, जो अपनी भी सेवा नहीं करता है, उसे प्रायोपगमन मरण बोलते हैं। ख्याल करना, ये मरण की व्यवस्था हमारे यहाँ महात्मपूर्ण मरण मिथ्या दृष्टि का होता है। रोते रोते जो मरता है, मरते समय उसके मन में संक्लेशित परिणाम होते हैं, वो महात्मपूर्ण मरण है। महोत्सवपूर्ण मरण सम्यक दृष्टि का होता है, समाधि मरण वाले का होता है। वो मृत्यु से घबराता नहीं है, मृत्यु से डरता नहीं है, क्योंकि जाना तो है ही है। वो ऐसा कहता है कि मेरा अंतिम समय आए तो मुझे हॉस्पिटल नहीं ले जाना। मैं आप लोगों को एक नसीहत देता हूँ, आप लोगों को एक नसीहत देता हूँ, अपने बच्चों के नाम जब वसीयत लिखो तो उसमें सबसे पहले ये लाइन लिखना। बच्चों के नाम वसीयत लिखो तो सबसे पहले ये लाइन लिखना, मेरा अंतिम समय आए, जब लगे कि मेरे शरीर में कुछ भी नहीं बचा, तो हमें किसी संत के पास ले जाकर छोड़ देना। हॉस्पिटल में नहीं ले जाना, मंदिर में छोड़ देना, हमें संत के दर्शन करा देना। अगर तुमने ऐसा वसीयत में लिख दिया तो विचार करना, तुम्हारा उसी समय से समाधि मरण का भाव पुण्य जागृत होने लगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। हम लोगों को समाधि मरण पूर्वक मरण करना है, अन्यथा हॉस्पिटल में जाकर मर गए, हमें तो आश्चर्य का ये लगता है, होटलों में खाता है और हॉस्पिटलों में मर जाता है। क्या तुमने जीवन जिया? होटलों में खाया और हॉस्पिटल में चले गए। ख्याल करो, हम अपने जीवन को व्यवस्थित बनाने का प्रयास करें। निर्वाण को प्राप्त करने की भावना जरूर बनाओ।
इस जन्म में तुम्हारे पास बुद्धि अच्छी है, सोच अच्छी है, समझ अच्छी है, तुम्हारे पास मन अच्छा है, खूब जियो ना, 40 जियो, 50 जियो, 60 जियो, 70 जियो। आखिरी का समय तुम्हें लगे कि अब नहीं है कुछ हमारे शरीर में दम कम, तो साल, 2 साल, 5 साल संत के सानिध्य में जियो, संत के पास जाकर जियो, धर्म के पास जाकर जियो, तीर्थों पे जाकर अपना समय व्यतीत कराओ। लेकिन आश्चर्य ये होता है कि हम छूटता ही नहीं है, छोड़वा लिया जाएगा आपसे आपका घर। विचार करो, इतना ही सोचने का प्रयास करना, इतना ही विचार करना अपने जीवन में, हमारी प्रवृत्ति कैसी हो रही है। 3 लोक के नाथ आज निर्वाण को चले गए, सौदरबिंद ने उनका दूसरा रूप बनाकर यहाँ पे विराजमान कर दिया। ख्याल करो, हम अपने निर्वाण की व्यवस्था कैसे बनाएं। मंदिर में जाओ, रोज नमोकार मंत्र पढ़ते हो, लेकिन एक दिन रोज नमोकार मंत्र पढ़ते हो, 9 बार पढ़ते हो, 1 बार पढ़ना कम। ऐसी भावना वाना भगवान से, हे भगवान मेरा भावपूर्वक समाधि मरण हो, मेरा भावपूर्वक समाधि मरण हो, मेरा भावपूर्वक समाधि मरण हो। ऐसा रोज रोज जब मन में भाव बनाओगे, मन में चिंतन करोगे, तो एक ना एक दिन आपके अंदर वो पुण्य जागृत होगा, जिससे आपके समाधि मरण की व्यवस्था बनेगी। विचार करना, कौन सा जीव कौन सी गति में जा रहा है। 4 गतियां हैं, नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति, देव गति। जिस जीव के मरण के समय परिणाम चिड़चिड़े हो रहे हैं, मरण के समय जिस जीव के परिणाम चिड़चिड़े हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, समझना ये नरक गति का जीव है, नरक में जाने की तैयारी कर रहा है। जिस जीव के परिणाम मरते समय मायाचारी के हो रहे हैं, मायाचारी के जिसके परिणाम हो रहे हैं, समझ के रखना ये तिरंज गति में जाने वाला है, मर के तिरंजी बनेगा। जिस व्यक्ति के परिणाम मरते समय अहंकार के हो रहे हैं, अहंकारी हो रहा है, उसने हमें नहीं बुलाया था, मर रहा है, फिर भी वो आ जाए मांगने के लिए क्षमा, तो तेरे को क्षमा करूंगा नहीं, मर जाऊंगा तो भूत बन के सताऊंगा, ये आदमी भूती बनेगा। आप विचार करके रखना, मरते समय भी अहंकार नहीं छूट रहा है। अरे भाई अब तो सबसे क्षमा मांग लो, उसके यहाँ का पानी नहीं पिएंगे। कई बार तो गड़बड़ हो जाता है, एक बड़ा अच्छा चुटकुला ही कहेंगे, जोक कहेंगे, क्या है। एक आदमी मर रहा था, उसने अपने बच्चे को बुलाया, और बच्चे को बुलाने के बाद उसने कहा कि बेटा मैं मर रहा हूं, मर जाऊं तो भी उसको मत बुलाना, नहीं तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तुमने उसको बुला लिया। ख्याल करना, ऐसा आदमी अहंकारी, मरने के बाद समय में भी झुकता नहीं है, तो वो कुभोग भूमि का मनुष्य बनता है। एक चीज़ और बहुत अच्छी बताऊं, प्रैक्टिकल है, कोरोना काल की समय की कहानी है, जहाँ इटावा में मेरा जन्म हुआ, मेरा वहाँ जाना हुआ, तो एक डॉक्टर मेरे पास आया। उसने कहा महाराज मैं कोरोना काल की एक सच्ची घटना आपको बताऊं। एक व्यक्ति था, बिल्कुल मृत्यु शैया पर था, उसकी उसके माँ बाप से बातचीत नहीं होती थी, बहुत समय से उसने घर छोड़ दिया था। कोरोना का काल का समय था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, डॉक्टर ने कहा तुम्हारा अंतिम समय है, कोई इच्छा है तो बोल। उसने कहा बस मेरी माँ से मुझे मिलवा दो, मैंने 10 साल से उसका शक्ल नहीं देखी, मैं गुस्से में घर से बाहर चला गया था, मैंने माँ को नहीं देखा 10 साल से, लेकिन मुझे माँ से मिलवा दो। पता मालूम नहीं कहाँ थी माँ। आप विचार करके रखना, ढूंढवाया गया, आस पड़ोस के लोगों से पूछा गया और उसकी माँ को बुलाया गया। विचार करना, जब वो माँ को देखता है तो फूट फूट कर रोने लगता है, फूट फूट कर रोने लगता है और हिलक हिलक के रोने लगता है, माँ के चरणों में झुक जाता है। आश्चर्य तो तब हुआ, माँ ने उसे अपने गले से लगाया और डॉक्टर कहते हैं कि हमारा विज्ञान फेल हो गया,
उस व्यक्ति की मृत्यु सैया टल गई और वो जिंदा हो गया हो, उसकी आयु बढ़ गई, उसके अंदर से कसाय निकल गई और उसकी मृत्यु टल गई और वो व्यक्ति जीवित रह गया। डॉक्टर ने कहा मेरा विज्ञान फेल हो गया। माँ की आशीर्वाद में वो ताकत उस बच्चे को जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया और वो व्यक्ति अभी भी जी रहा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अहंकार छोड़ देना। अहंकारी व्यक्ति झुकता नहीं है। क्रोध करने वाला नरक में जाएगा, मायाचारी करने वाला तिर्यंच बनेगा, अहंकार करने वाला कुभोग भूमि का मनुष्य बनेगा। और लोभी व्यक्ति भी होते हैं, कई बार मर रहे हैं फिर भी हाय हाय कर रहे हैं। ऐसे ऐसे कंजूस व्यक्ति डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर से पूछा डॉक्टर साहब मेरा ऑपरेशन होगा, कितना खर्चा आएगा? डॉक्टर ने बोला लाख रुपया लगेगा। अगर मैं मर गया तो कितना खर्चा आएगा? 10-20 हज़ार में काम हो जाएगा। डॉक्टर साहब इतनी अच्छा है, 80 हज़ार तो बचेंगे। आप विचार करके रखना, इतना कंजूस मर रहा है फिर भी सोच रहा है कि मेरा बच जाए, 10-20 हज़ार तो बचेंगे। डॉक्टर साहब यही अच्छा है, क्योंकि अगर मेरा ऑपरेशन हुआ लाख लग जाएंगे, मैंने बड़ी मेहनत से कमाए हैं। उस बुद्धिहीन को ये नहीं मालूम कि मरने के बाद तेरे पास 80 का कुछ भी नहीं बचेगा। जब ऐसे कंजूस लोग होते हैं ना, मरते हैं फिर भी छोड़ते नहीं है ना, तो उनके बच्चे भी आखिरी में खुटका दिखाते हैं। वो भी कहते हैं जब इसने बचा के रखा तो मैं भी बचाऊं। 4 बच्चों ने चर्चा करी कि मर जाएंगे तो इनके लिए अर्थी वर्ती सजाएंगे, बड़ा खर्चा होगा, 10-20 हज़ार रुपये बचेंगे, 10-20 हज़ार लगेंगे। 10-20 हज़ार बचाओ, इनने बड़ी मेहनत से कमाए, इनको अपनी गाड़ी में रख के वहाँ पर शमशान पहुँचा देंगे। दूसरा बच्चा बोला गाड़ी इतनी महंगी क्यों इनके लिए हम लगाएं, बाजार का ऑटो कर लेंगे, उसमें बैठा के ले जाएंगे। तीसरा बोला कि अपन ऑटो की क्या चर्चा करें, हम तो इनको रिक्शे में ही ले जाएंगे, 10-20 रुपये में काम हो जाएगा। चौथा कुछ बोलता, उसके पहले वो दादाजी खड़े हो गए। दादाजी ने बेटा चिंता मत करो, मैं तो शमशान में जाके प्राण निकालूंगा, तुम्हारे भरोसे रहने वाला नहीं हो। विचार करके रखना, हम अपने जीते जी जीवन में जो नहीं छोड़ पाए, लोभी व्यक्ति छोड़ नहीं पाता है आखिरी समय तक, तो वो व्यक्ति संसार में ही रहता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आज निर्वाण दिवस है, हमारे अंदर से भगवान को निर्वाण प्राप्ति की भावना होना चाहिए। मौत और मोह जहाँ नहीं पहुँचता है उसे निर्वाण कहते हैं। सिद्ध शिला की भूमि, विचार करके रखना, हमारा परमात्मा जोड़ने वाला परमात्मा नहीं है, छोड़ने वाला। जोड़ कर जो परमात्मा बनता है वो अन्य धर्मों का बनता है, और छोड़ कर जो परमात्मा बनता है वो जैन धर्म का परमात्मा हो जाया करता है, जैन धर्म का परमात्मा बन जाया करता है। ख्याल करो, भगवान जब आए थे राज महाराज जैसे दिख रहे थे, सजे धजे दिख रहे थे, लेकिन कहाँ गया उनका रूप? अब रियल रूप उनका सामने आया है। तो आप अपने जीवन में निर्वाण की भावना भाते हो, न को ही मोख मग्गो शेषा उमग्गो। निर्वाण के लिए संसार के वैभव को कम करो, आसक्ति को कम करो और निर्वाण को प्राप्त करो, तभी तुम्हारे जीवन की सार्थकता होगी। आप विचार करके रखना, हम अपने जीवन में इतना ही सोचें, इतना ही विचार करें। ये सिद्ध शिला 45 लाख योजन की है, सिद्ध स्थान 45 लाख योजन का है, मध्य लोक भी 45 लाख योजन का है, ऋजु विमान 45 लाख योजन का है, सीमंतक नामक बिल 45 लाख योजन का है। ये 45 लाख योजन का कहीं से भी सिद्ध हो सकते हैं, कहीं से भी मोक्ष जा सकते हैं। भगवान साध्यनाथ कुंद फिरकूट सम्मेश्वर शिखर से निर्वाण को प्राप्त हुए। हम अपने अंदर रोज समाधि मरण की भावना भाएं। अगर हमारा भाव पूर्वक समाधि मरण हुआ तो हम जरूर निर्वाण को प्राप्त करेंगे। एक अंतिम सी बात कहकर, एक चींटी को अगर अमेरिका जाना है तो पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी मालूम नहीं, लेकिन अगर वो चींटी अमेरिका जाने वाले व्यक्ति के शर्ट पे चिपक जाए तो कितने समय में पहुंचेगी?
जैसे ही वो व्यक्ति पहुंचेगा वो पहुंच जाएगी। तो आप लोग मोक्ष जा पाओ या ना जा पाओ मालूम नहीं, लेकिन जो मोक्ष जा रहे हैं उनसे अगर चिपट गए तो तुम्हें भी उनके साथ मोक्ष हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पीछे ना ले पाओ तो कोई बात नहीं, पीछे वालों के पीछे पड़ जाओ तो भी मोक्ष हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज इतना ही कहूँगा। आप सबका जीवन मंगल में हो, आनंद में हो, उत्साह में हो। ओम नमः जय गुरुदेव।